ईवी संडे न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते ढेर सारी न्यूज है, एक एक करके बात करते हैं। वैसे ढेर सारी तो नहीं है, लेकिन जितने भी न्यूज है सारे इंपॉर्टेंट है। तो छोटी सी एक दरख्वास्त है, आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा। पहली न्यूज निकल के आ रही है ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक ने संकल्प, जो इनका इवेंट था 15 अगस्त को, जिसमें इन्होंने बताया था कि वो ओला S1 स्पोर्ट्स लेकर आने वाले है। साथ ही साथ उन्होंने शोकेस किया था ओला S1 प्रो प्लस जनरेशन 3 5.2 किलोवाट बैटरी पैक वाला जो मॉडल है, जिसमें भारत से यूज होने वाला है। उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए, कुछ अपडेट किए। फ्रंट एंड रियर में कैमरा दे दिया है, क्योंकि अब इन गाड़ियों में होने वाला है ADAS सिस्टम, क्योंकि कंपनी मूव 6 लेकर आने वाले, जिसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स होने वाले हैं। सेम विद द रोस्टर X, जिसका 9.1 किलोवाट बैटरी पैक वाला जो मॉडल है, जिसमें भारत से यूज होने वाला है, जिसकी डिलीवरी कंपनी इस फेस्टिवल सीजन नवरात्रि में करने वाला है। उसमें भी कंपनी अब फ्रंट एंड रियर में कैमरा दे रही है। जब गाड़ी को लॉन्च किया गया था उस समय तो ऐसा कुछ बात नहीं किया गया, लेकिन अब कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया है फ्रंट एंड रियर में कैमरा। बेसिकली यहाँ पे ADAS सिस्टम यूज हो जाएगा, कैमरा बेस्ड ADAS सिस्टम, और बहुत सारे फीचर्स एनेबल हो जाएंगे मूवर 6 के आने के साथ साथ। अब ये जो व्हीकल है, इसकी कंपनी अभी भी टेस्टिंग कर रहा है। रिसेंटली ट्विटर पर ट्वीट करके बताया गया है। वैसे इस गाड़ी की टेस्टिंग अच्छी बात है, करनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। अपनी गाड़ियों में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ऐड की जा रही है। ज्यादा टेक्नोलॉजी भी उतनी सही नहीं रहती है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से क्यों बोल रहा हूँ, देखो ओपिनियन मेरा ही होता है, ऑब्वियसली बात है। इस कारण से मैं बताता हूँ, मैं अपने हिसाब से, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं फेलियर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कम टेक्नोलॉजी ऑलवेज गुड, बढ़िया रहता है। एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है ओला इलेक्ट्रिक के गाड़ियों में। अब टेक्नोलॉजी जिसको पसंद है उसको तो भाई गाड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बट ये तो यार गाड़ी की बात कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा इंटरनेट पे 2 वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एक वीडियो तो है जिसमें कस्टमर बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इनकी सर्विस है वो तो नहीं कुछ खास है, नहीं, हमारी गाड़ी काफी समय से पड़ी हुई है और कोई इसका सोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा। एंड दूसरा वीडियो रिसेंटली आया है, गोवा से आया है। गोवा में सर्विस सेंटर बेसिकली 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है। एंड उस सर्विस सेंटर में जितनी भी गाड़ियां रिपेयर होने के लिए गई थी, वो सर्विस सेंटर के अंदर नहीं है, सर्विस सेंटर के बाहर है। लोग बोल रहे हैं कि यार बाहर क्यों, अबंडेंट क्यों रखा गया और 1 महीने से बंद क्यों है। अब देखो, कंपनी का सब कुछ बढ़िया हो, गाड़ी बढ़िया हो, फीचर्स बढ़िया हो, टेक्नोलॉजी बढ़िया हो, लेकिन अगर आफ्टर सेल सर्विस एक्चुअल में अच्छा नहीं है तो वो कंपनी लंबे समय तक सस्टेन करने में सक्षम नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो ये इश्यूज काफी समय से चल रहे थे, अब तो लोग वीडियो बना बना के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करते हैं। कंपनी को इस पे काम करना जरूरी है। और रिसेंटली मैंने वीडियो में बोला था कि भैया ओला के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या चल रहा है, किसी को पता है कि सारे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कमेंट करके बताना। तो एक भाई ने मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज किया, हालांकि उनको मैं रिप्लाई दे नहीं पाया, सॉरी, मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा और उन्होंने बोला इसमें से जितने भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत सारे काम नहीं कर रहे, कुछ ही काम कर रहे हैं। अब इन सब पे भी ओला इलेक्ट्रिक काम नहीं कर रही है, बस नए प्रोडक्ट पे ही काम कर रही है। जबकि कंपनी को एक्चुअल में काम सब पे करेगी तो उनका ही बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लोग फिर ओला की गाड़ी छोड़ के कोई और गाड़ी परचेज ही नहीं करेंगे, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट में ओला कंपनी फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिस हिसाब से मोटर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर क्या, तो लोग वहां पे उंगली उठा रहे, गाड़ी पे नहीं उठा रहे। देखो यहाँ पे अब मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, ये देखो कंपनी का मामला है, कंपनी जैसा जो चाहे वो कर सकती है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, जिसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, दैट इज टीवीएस ऑर्बिटर। फाइनली गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। एंड लॉन्चिंग के बाद लोगों का मिक्स ओपिनियन था इस गाड़ी के ऊपर कि भैया ठीक है, गाड़ी का डिजाइन उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस भी उतना कुछ खास नहीं है, प्राइस के अकॉर्डिंगली उतना कुछ सही हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं कंपटीशन के हिसाब से बात करता हूँ, लाइक वीडा ने रिसेंटली VX2 को लॉन्च किया, जिसकी प्राइसिंग भी लगभग 99,900 रुपीज है, और जो टीवीएस ऑर्बिटर है उसकी प्राइसिंग भी 99,900 है। तो लोग बोल रहे हैं कि हम टीवीएस की तरफ क्यों जाए, जब हमको वीडा मिल रही है, जिसमें हमको साइड माउंटेड मोटर मिल रहा है, PMSA मोटर मिल रहा है, और साथ में हमको रिमूवेबल बैटरी मिल रही है, और जो फीचर्स मिल रहे हैं वो हमको वीडा में अच्छे मिल रहा है, TFT स्क्रीन मिल रहा है, जबकि हमको टीवीएस ऑर्बिटर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन मिल रहा है। फीचर्स अच्छे है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, सारी चीजें हमको मिल रही है जो कि हमको वीडियो में मिल रही है। फिर भी ऐसा क्या है जो हम टीवीएस को ले, बात उनकी भी सही है, टीवीएस को एक्चुअल में काम करना चाहिए। टीवीएस ने जो BLDC मोटर दिया वो है 2.5 किलोवाट, जो कि एक्चुअल में काफी कम है। एंड टॉप स्पीड भी जस्ट 68 किलोमीटर पर आवर है, वो भी काफी कम है। परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है, बस रेंज अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मोटर ज्यादा पावर हंग्री नहीं है, इसी कारण से 158 किलोमीटर की एडीसी रेंज निकल जाती है 3.1 किलोवाट बैटरी पैक से। तो अगर आपको थोड़ी सी रेंज चाहिए, देन मैं आपको बोलूंगा कि आप टीवीएस की गाड़ी लो। और टीवीएस की जो गाड़ी है, डिजाइन के ऊपर काफी लोग बोल रहे हैं, मैं बोलता हाँ, डिजाइन मेरे को भी उतना कुछ खास नहीं लगा, लेकिन कंपनी ने डिजाइन पे फोकस नहीं किया, उन्होंने फोकस किया है प्रैक्टिकलिटी में। आपको कैसा फ्लोर बोर्ड पे ज्यादा जगह मिले उस पर काम किया है, कैसे अंडर सीट स्टोरेज में ज्यादा जगह मिले उस पर काम किया है,
है। जबकि अगर हम वीडा की बात करते हैं तो उसमें अंडर सीट स्टोरेज उतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि 2 रिमूवेबल बैटरी है, उसके जरा सा ही जगह बचता है। फ्लोर बोर्ड ठीक ठाक है, जितना ऑर्बिटर का उतना ही है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखना है देन मैं बोलूंगा कि भाई टीवीएस ऑर्बिटर एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि एरोडायनेमिकली भी गाड़ी बढ़िया है और फ्रंट में 14 इंच के व्हील मिलते हैं, जिससे राइडिंग भी काफी अच्छी हो जाती है। जबकि वीडा में हमको 12 इंच की मिलते हैं। तो मैं ऐसा कंपेयर करता हूं तो देखो यार, मोटर टेक्नोलॉजी वाइज तो वीडा बहुत आगे निकल जाती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में कहीं ना कहीं टीवीएस आगे है। और कंपनी ने प्राइस ऐसा इसलिए रखा है कि उन लोग ले पाए जिनको प्रैक्टिकल के साथ साथ ठीक ठाक परफॉर्मेंस चाहिए। तो भाई इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। मैंने तो सिर्फ बताया कि भैया ये गाड़ी लॉन्च हुई है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लेना है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज एथर एनर्जी, जो कि काफी हाईलाइटेड रहा है इस वीक। बट जिस हिसाब से हाईलाइट इन्होंने बना के रखा था उस हिसाब से इवेंट में उतनी गर्माहट नहीं लगी। पहली चीज तो इन्होंने रिश्ता जी में एक अपडेट दे दिया है। पहले जहां नॉन टच था स्क्रीन, अब वो टच हो चुका है, जो कि टीएफटी स्क्रीन था इनका 7 इंच का, वो टच हो चुका है। फाइनली वो प्रोवाइड कर दिया और 2 नए कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है रिश्ता जी में। इन्होंने एक चार्जिंग ग्रिड बनाया है। बेसिकली उस चार्जिंग ग्रिड में अब आप डबल स्पीड से अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो और साथ में वहां पे एयर का भी सिस्टम दिया है। मतलब अगर आपकी गाड़ी का टायर में हवा कम है तो आप फ्री में एयर भरवा सकते हैं। तो ये एक नया फैसिलिटी उन्होंने ऐड किया एथर नए वाले ग्रिड में, जो कि 6 किलोवाट वाला है। इसके अलावा कंपनी ने ईएल प्लेटफॉर्म को भी इंट्रोड्यूस किया है, बट ईएल प्लेटफॉर्म आने में काफी समय, क्योंकि इनकी जो एथर फैक्ट्री 3.0 जब बन जाएगी उसके बाद उस फैक्ट्री में ये ईएल प्लेटफॉर्म वाले जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनेंगे। क्योंकि इन्होंने जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा डिजाइन किया है कि इसमें मल्टीपल व्हीकल वो बना सकते हैं। थोड़ा बहुत ही फेर बदल करना पड़ेगा, तो इनका ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होगा। तो ये बहुत बढ़िया है। ईएल प्लेटफॉर्म पे बेस्ड इन्होंने एक प्रोटोटाइप गाड़ी को भी शोकेस किया, EL01, जो कि एक बढ़िया स्कूटर लग रही है, स्पेशियस लग रही है और अंडर सीट स्टोरेज भी कहा जा रहा है इस गाड़ी में काफी ज्यादा है। बट ये गाड़ी सिर्फ प्रोटोटाइप है। एक्चुअल गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड जो भी आएगी वो हमको 2026 में मिलेगी, अभी नहीं देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं वीडा VX2 प्लस की। एंड कुछ समय पहले हम वीडा VX2 की बात ही कर रहे थे टीवीएस ऑर्बिटर के साथ। तो वीडा VX2 अभी बहुत ज्यादा डिमांडिंग चल रही है। सच बताओ तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग चल रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि वीडा की जो VX2 है बहुत ज्यादा डिमांडिंग बनते जा रही है। जितना V2 सीरीज इनकी फेमस नहीं होती उतनी इनकी VX2 सीरीज फेमस हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे रिमूवेबल बैटरी तो मिल ही रही है, ठीक ठाक रेंज मिल रहा है और एक नया डिजाइन, नया लुक, नया कलर लोगों को ज्यादा लुभा रहा है। हालांकि इस गाड़ी की बिक्री काफी अच्छी हुई है और इनकी बिक्री का जो डेटा होगा वो कल मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो उसके लिए क्या करना है आपको पता ही है ना, फटाफट से नीचे सब्सक्राइब और लाइक और हाइप का यार कर दिया करो यार, बिना बोले कर दिया करो यार। हाइप पे बढ़िया क्लिक कर दो, भले कमेंट मत करो, हाइप पे कर दो। चलो एनीवेज, तो वीडा की ये जो गाड़ी है वीडा VX2 प्लस वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग बनती जा रही है। अभी जिस हिसाब से बिक रही है उस हिसाब से अगर हर महीने बिकती रहे तो आने वाले समय में ये टॉप 4 लिस्ट में भी हो सकती है। वैसे इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है वो सबको ही पता है, 99,900 में रिमूवेबल बैटरी मिलती है और इस गाड़ी को काफी बैलेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बढ़िया रेंज के साथ अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी मिल रहा है और साइड माउंटेड मोटर है, PMSM मोटर मिल रहा है। और सबसे बढ़िया बात है इसमें बेल्ट ड्राइव सिस्टम नहीं है, तो भैया वो बेल्ट ड्राइव का जो खर्चा होता है ना वो ज्यादा कुछ होता नहीं इस गाड़ी में। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज टाटा हैरियर EV का एक शॉकिंग इंसिडेंट देखने को मिल रहा है। वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हो इस वीडियो में देखोगे तो एक जो टाटा हैरियर है ये समन मोड में है। बेसिकली एक टाइट एरिया में से गाड़ी को पीछे निकाला जा रहा था और ये इंसिडेंट है तमिलनाडु का। और ये समन मोड थोड़ी देर बाद डीएक्टिवेट हो गया और ये रोल बैक कर गया और पीछे जाके गाड़ी को टकरा गया। अब एज पर कंपनी ये कहती है कि इंक्लाइन पे ये जो समन मोड है वो उतना अच्छे से काम नहीं करता है, मतलब उतना प्रॉपर्ली काम नहीं करता। तो बेसिकली आपको आराम से इस गाड़ी को उतारे या चढ़ाए, ऐसा कंपनी ने मैनुअल में भी कहा है कि अगर इंक्लाइंड है तो समन मोड ना ही एक्टिवेट करो तो ज्यादा अच्छा है। बट अभी तक बहुत सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, समन मोड क्यों डीएक्टिवेट हो गया, या जो ओनर है उन्होंने फिर से एक्टिवेट करने का ट्राई किया है क्या। देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन जो अभी घूम रहा है, अभी इसके ऊपर कुछ आंसर नहीं है। बस ये इंसिडेंट हुआ है तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि हाँ, जो समन मोड के थ्रू इस गाड़ी को पीछे रिवर्स किया जाए। बेसिकली समन मोड होता क्या है, ड्राइवरलेस, जिसमें आप 12 मीटर तक गाड़ी को पीछे आगे कर सकते हैं। तो ये जो फीचर्स है जो ओनर है उन्होंने एक्टिवेट किया। इंग्लैंड में जाके गाड़ी शायद से स्टॉप हुई कि कुछ हुआ, तो जो ओनर है उन्होंने गेट ओपन किया और उतने में समन मोड डीएक्टिवेट हो गया और गाड़ी पीछे हो गई और जो ओनर है वो संभाल नहीं पाए, वो भी गिर गए और गाड़ी पीछे जाके टकरा गई। तो ये एक इशू हुआ था और ये इशू एक्चुअल में बहुत ज्यादा
ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है इंटरनेट पे, ट्विटर हैंडल पे काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। क्या आता है इसके ऊपर, अगर कोई अपडेट आता है तो मैं जरूर आपको बताऊं। नेक्स्ट न्यूज मैं टीवीएस की तरफ से ही बोल रहा हूं, टीवीएस के ऑर्बिटर का मैं अभी न्यूज बता चुका हूं। तो ये जो टीवीएस है, ये एक्चुअल में जो न्यूज आई है, ये इनके जो हायर अथॉरिटीज है उनकी तरफ से आया है। उन्होंने बोला है कि इस फेस्टिवल सीजन में मार्केट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मार्केट में डिमांड हाई होगी बट हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी जो रियर अर्थ मैग्नेट का इश्यू है वो खत्म नहीं हुआ है। अभी भी सप्लाई हो रही है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं हो रही जितनी मात्रा में पहले होती थी। तो डिमांड अच्छा रहेगा, लेकिन इस बार का जो मार्केट है काफी लाइट रहने वाला है, उतना बढ़िया नहीं रहने वाला है, क्योंकि डिलीवरी उस हिसाब से नहीं हो पाएगी जिस हिसाब से डिमांड होगी, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट की अभी भी सप्लाई काफी लिमिटेड है, उतनी ज्यादा नहीं हो रही। टीवीएस के जो अपर मैनेजमेंट है उन्होंने शेयर किया है। तो दोस्तों ईवी संडे न्यूज में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नीचे जो हाइप का बटन है बस उसको क्लिक कर दो। कमेंट करना है नहीं करना आपके ऊपर है, नहीं करोगे कोई टेंशन नहीं, बट वो हाइप जो समझ रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स के साइड में होता है हाइप, बस उस पर क्लिक कर दो, थोड़ी रीच बढ़ी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।